बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पाए बनाने की सबसे आसान रेसिपी, और बिना किसी झंझट के, बिना स्मेल के, और बहुत ही जल्दी पाए गल भी जाएंगे। कोई इसमें आपको इशू नहीं बनेगा। रेसिपी में वीडियो कंटेंट ज़रूर देखेगा, आपको बहुत पसंद भी आएगी। तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट की रेसिपी की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कुकर लेना है, उसके अंदर पाए ऐड करने हैं। अच्छे से क्लीन करके वॉश करके पाए ऐड कीजिए, मसाले ऐड कीजिए जो मैंने ऐड किए। उसके बाद पानी ऐड कर देंगे पाए के हिसाब से। जितनी क्वांटिटी में पाए लेंगे उतना ही पानी ऐड होगा। तो यहाँ पे हमने जो हल्दी और 2 खड़े 3 मसाले ऐड किए थे वो ऐड करके हमने पाए को अच्छे से पका लिया 15 से 20 मिनट के लिए कुकर के अंदर। उसके बाद जब पाए बिल्कुल गल जाएँ तो आपने किसी बर्तन में कन्वर्ट कर लेना, स्टॉक भी और पाए सब कुछ मसाले समेत। और यहाँ पे हमने ज़्यादा खड़े मसाले फ़िलहाल ऐड नहीं किए, सिर्फ 1 से 2 जो खड़े मसाले ऐड किए थे वो मैंने आपके साथ मेंशन कर दिए। तो पाए फ़िलहाल साइड पे रख देते हैं। अच्छे से गल चुके हैं, नहीं गले तो आप मज़ीद कुकर के अंदर 5 मिनट मज़ीद पकने के लिए उसको रख दीजिए, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कोई भी कुकिंग पैन ले लीजिए, उसके अंदर ऑयल ऐड कर लीजिए। ऑयल ऐड करने के बाद ऐड कर लीजिए गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट। जिंजर गार्लिक के पेस्ट को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लीजिए जब तक लाइट गोल्डन कलर नहीं हो जाता। उसके बाद आपने ऐड करना है इसके अंदर कुछ मसाले। मसालों में सबसे पहले रेड चिली पाउडर, करी पाउडर, नमक, गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर, ये सब मसाले आपने ऐड करने हैं। और अब इन मसालों को आपने अच्छे से भून लेना है और फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा क्योंकि मसाले जलने नहीं चाहिए। या साथ पानी रख के पानी का थोड़ा थोड़ा छींटा लगाते रहिए ताकि मसाले अच्छे से भुन भी जाएं और जले भी नहीं। अब मसालों की भुनाई के बाद आपने ऐड करना है प्याज। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्याज फ्राई करके रखा हुआ था। बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर आपने लाना है प्याज का। प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेना, क्रिस्पी होना चाहिए प्याज। उसके बाद आप प्याज ऐड कर लें मसाले भुनने के बाद। तो प्याज हमने ऐड कर दिया। 1 से 2 मीडियम साइज़ के प्याज लीजिए और ऐड कर लीजिए फ्राई करने के बाद। अब प्याज को हम मसालों में अच्छे से पका लेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, आसान सा तरीका है। कई बार ये होता है कि पाए गलते नहीं हैं, आप बेकिंग सोडा वगैरह भी ऐड कर देते हैं, बट आप देख सकते हैं मैंने कोई बेकिंग सोडा ऐड नहीं किया था, कुछ भी ऐड नहीं किया। सिंपल 2 गरम मसाले और थोड़ी सी हल्दी ऐड की, पानी ऐड किया और उसको पकने के लिए रख दिया प्रेशर कुकर में। 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, बट अच्छे से पाए पक भी जाते हैं, गल भी जाते हैं और कोई इसमें इशू आपको नहीं होगा, ना ही स्मेल आएगी। बच्चों से लेके बड़ों तक सब शौक से खाएंगे। तो अब यहाँ पे साथ पानी का थोड़ा थोड़ा छींटा ऐड कर दिया ताकि मसाला जलना नहीं चाहिए जो हमने मसाले भुनाई के टाइम डाले थे। तो प्याज भी अच्छे से पक जाना चाहिए। आप चाहें तो प्याज फ्राई करने के बाद प्याज को ब्लेंडर में ऐड कीजिए, उसका दरदरा सा पेस्ट रेडी कीजिए और वो पेस्ट ऐड कर लीजिए ताकि आपका वो भी टाइम बच जाएगा। यहाँ पे आपको मसाला ज़्यादा भुनाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम प्याज की वजह से ही भुन रहे हैं मसाला थोड़ी 5 से 10 मिनट तक, ताकि जो प्याज है वो अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए। आप पेस्ट ऐड करेंगे तो वो काम भी झटपट मिनटों में हो जाएगा, मसाला भी बिल्कुल रेडी हो जाएगा बन के। अब यहाँ पे प्याज भुनने के बाद आपने एक और चीज़ ऐड करनी है। इस रेसिपी में टमाटर हम ऐड नहीं करेंगे, आपको पता होगा कई बार टमाटर हम ऐड कर देते हैं, बट टमाटर के बाद फिर आप दही यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा टेस्ट हो जाएगा ग्रेवी का। तो अब यहाँ पे प्याज को भुनने के बाद आपने ऐड करना है दही। 3 से 4 टेबलस्पून आप दही ऐड कर लीजिए। मैंने दही में ऑलरेडी ज़ीरा वगैरह ऐड कर लिया था। ज़ीरा बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नॉर्मल दही को अच्छे से फेंटिए और ऐड कर लीजिए। उसके बाद आपने दही की भुनाई करनी है, मीडियम टू लो फ्लेम ही रखिए ताकि कोई मसाला भी ना जले और अच्छे से भुनाई भी हो जाए ग्रेवी की। ये पाए बनाने की सबसे सिंपल और आसान टेक्निक है क्योंकि आपको इसमें कोई झंझट भी नहीं है, आपको हर चीज़ अच्छे से समझ भी आ जाएगी। और मेरी तरह जिन्होंने सबसे पहले 1-2 बार पाए बनाए हैं, काफ़ी बार ये इशू भी हो जाता है कि पाए गलते नहीं हैं या स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, तो बहुत से लोगों को इशू होता है, वो खाना पसंद नहीं करते फिर। तो इस रेसिपी में ऐसा कोई इशू नहीं होने वाला, कोई स्मेल नहीं आने वाली, बहुत ही लाजवाब पाए बनेंगे। और जो हमने स्टॉक और पाए साइड पे रखे थे, पाए का जो स्टॉक है उसको ज़ाया बिल्कुल नहीं करना, वो हम ऐड करेंगे इसी के अंदर। इसी वजह से इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी वगैरह ऐड नहीं होगा। सारा जायका जो पाए का है वो उस पाए के स्टॉक पे है, तो आपको एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए है कि पाए की क्वांटिटी के हिसाब से जब आप पाए को उगलने के लिए रखें तो उस हिसाब से आप पानी ऐड कर लीजिए। और जो लोग पाए खाने के शौकीन हैं वो नाश्ते में भी नान के साथ पाए खाते हैं बाहर से ला के, तो आपको बाहर से लाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ आधे घंटे 40 मिनट्स के अंदर अंदर ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं और झटपट मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। आप चाहें तो नान के साथ सर्व करें, चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं। इसका जायका बहुत ही लाजवाब होगा कि आपको आइंदा बाहर से ला के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज़ का इंतज़ार करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस रेसिपी को शेयर कर दीजिए। तो मसाले की भुनाई हो चुकी है, अब आपने ऐड करने हैं पाए। जो स्टॉक है उसको फ़िलहाल साइड पे रखिए, वो हम बाद में ऐड करेंगे। सिर्फ फ़िलहाल पाए ऐड कर लीजिए। पाए ऐड करने के बाद मसाले में आपने पाए को अच्छे से 10 मिनट के लिए भुनना है। तकरीबन इतना टाइम आपने लाजमी देना है भुनाई के लिए। और फ़िलहाल मज़ीद कोई मसाला ऐड नहीं करना। मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किया था, वो भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो ऐड कर लीजिए, वरना आप स्किप कर सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं, जिनके पास जो अवेलेबल है। नॉर्मल किचन में जितने मसाले होते हैं वही ऐड होगा इस रेसिपी में, कोई एक्स्ट्रा मसाला ऐड नहीं करी मैं। और जितने भी गरम मसाले, खड़े मसाले आप ऐड करते हैं, गरम मसाला आप घर में ही बनाइए और वही यूज़ कीजिए। फ्रेश मसालों का टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है जो बाहर के बने हुए मसाले आप ऐड करते हैं उनसे। तो जब तक यहाँ पे मसाले में पाए की बुनाई होती है, तब तक अगर आप मुझसे किसी और रेसिपी की फरमाइश करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं जल्द से जल्द आप लोग के साथ आपकी फरमाइश की हुई रेसिपी भी शेयर करूँ। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो मैं आप लोग को बता दूं कि मेरा एक और कुकिंग चैनल है हबीबा का किचन के नाम से, जिसमें मैं मीठे की रेसिपी शेयर करती हूँ। इस चैनल पे मैं नमकीन रेसिपी शेयर करती हूँ। आप लोग के साथ कोई भी स्नैक की रेसिपी आपने देखनी है, मीठे की रेसिपी देखनी है, आपको मेरे इन 2 चैनल पे सब रेसिपीज़ मिल जाएंगी। ऑल टू ऑल केक की रेसिपीज़, मिठाई की रेसिपीज़, कोई भी मिठाई हो आपको मिल जाएगी, और वो भी आसान तरीके के साथ। और इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम ऐड करके मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आपके बजट के इन्नों आपको कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन मुझे पाए को भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। मज़ीद इसको 5 मिनट के लिए मैं भूनूंगी। अगर आपको लगे कि मसाला बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है तो आप थोड़ा थोड़ा पानी या जो स्टॉक आपने साइड पे रखा था पाए का, वो आप साथ थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहिए, ताकि मसाला जले नहीं और पाए अच्छे से भुन जाए। नॉर्मली आपने यूट्यूब पे बहुत सारे पाए बनाने की रेसिपीज़ देखी होंगी, वीडियो देखी होंगी। आपको बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाए गलते नहीं, आप ये ऐड कर लें, वो ऐड कर लें। बट यकीन मानिए आपको कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सी रेसिपी को फॉलो कीजिए। पर यह होता है कि आप कई बार बहुत कुछ गलती भी कर बैठते हैं, या पाए गलाने के लिए आप कुछ ऐड कर देते हैं, या फिर कोई ना कोई आपसे गलती हो जाती है, तभी पाए गलते नहीं है। वरना नॉर्मल आप रखिए हर चीज़ को सिंपल, तो पाए अच्छे से गल भी जाते हैं और रेसिपी बहुत ही लाजवाब बनती है। ज़्यादा मेहनत की तरफ आपको फिर जाना नहीं पड़ता। अब यहाँ पे पाए का मसाला जब भुन जाए उसके बाद आपने ऐड करना है स्टॉक, जो हमने साइड पे रखा था। स्टॉक के अलावा कोई एक्स्ट्रा पानी में ऐड नहीं करी, क्योंकि सारा जायका उसी यखनी के अंदर होता है पाए की, तो आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब जो हमने यखनी ऐड की है इसको आपने पकाना है अच्छे से, कवर करके देचके को 15 से 10 मिनट दीजिए, उसको अच्छे से पकने दीजिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे। उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद आप चेक करेंगे कि यहाँ पे पाए का सालन हो चुका है बिल्कुल रेडी। थोड़ा सा इसको थिक होने दीजिए, मज़ीद 5 मिनट के लिए पका लेंगे। उसके बाद आप इसको गार्निश कीजिए, डिश आउट कीजिए, सर्व कीजिए। आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में इस रेसिपी को शेयर कर दीजिए। अब आप लोग एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार लाजवाब रेसिपी को, और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।